एक खंदौली को लड़का हो, पढ़ाई लिखाई बहुत करीबान है, और माँ बाप ने बचपन में ही छोड़ गो, फरीदाबाद में जाके बसे गो, दिल्ली के पास। इधर क्या हुआ, उसका बाप मर गया तो शर्मी सौदा बाय माँ ले जानी पड़ी। लेकिन पता है गांव में के जो माँ बाप होते हैं, बिन को शहर में मन है लगा तो ना। जहाँ तो चार आदमी ते बतरा रहे हैं, खेत पे डोल आए, तगु बैठ ले। माँ तो शहर में तो कोई काव तो बोला चाली ना, वो चिड़िया को जो घोंसला है भाई में डोल ले का करो, तो मन नहीं लगता। अब जो बूढ़ी माँ थी ना, उसको वो ले तो गया, लेकिन भाई बेकदरी थी राखे, भाई बोला नहीं देने कोई बात बढ़े, अरे तुम बैठ चुप रहो ना, तुम कुछ जानते तो हो नहीं। जिसने पैदा किया, पाल के बड़ा कर दिया है, आज बाकी नेक बोलवे पंजो कर, तू कुछ जानते तो हो नहीं, बुद्धि तो है नहीं, समझते तो हो नहीं, तू इतना समझदार बनाए दो। और आज जिन्होंने समझदार बनाया उन्हीं से कहता है कि तुम कुछ समझते तो हो नहीं, जानते तो हो नहीं, तुम चुप बैठा करो। बेचारे फटका दो करे, और कबू गाड़ी में घूमे यहाँ जाए कबू वहाँ जाए, और माँ कबू यूँ कहे, मनु कत्ती कहते तो नहीं डर के मारे, मोह पता ही कि मोह लेके नहीं जाएगो है। कबू मन करता था तो आके गाड़ी के पास खड़ी हो जाती थी कि शायद ये कह दे कि मोह ले चले, जी घुट रहो घर में, लेकिन नहीं ले जाओ करे। एक दिन का भयो, एक निमंत्रण में जा रहे वे, एक दोस्त की का शादी फादी थी, वहाँ फंक्शन में जा रहे, उनको एक छोरा हो 12 साल को, 11-12 साल को भाई लेके चल दे। अब वो बुढ़िया का ध्यान नहीं था उन्हें, तो बुढ़िया जब सामने दिखी तो उसकी जो घरवाली थी वो बोली कि अरे माता जी एक काम करना, आप जो है चावल बना लेना, दाल बना लेना, खा लेना, हम आज पार्टी में जा रहे हैं। तो वो मैया बोली बेटा मुँह पर गैस चलाए वो ना हो, तो मैंने तो चूल्हे पे करी है, ये गैस कहूँ ऐसा नहीं हो मेरे हाथ पे कचू है जाए, फिर तुम मुझे डांटो, मुँह पे अर्राय परोगे, मुँह पे चढ़े बैठोगे, कचू नुकसान है जाए तुम्हारो, डरपी रहती, कचू टूट नहीं जाए, कचू न्यों नहीं है जाए। ये माँ बाप की जिंदगी है ना, ऐसी जब है जाए तो वो माँ बाप फिर जीनो नहीं चाहिए। मैंने भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे दिन आगे कि जैसे कहूँ जेल में रह रहे हों, जेल खाने में इतनी स्वतंत्रता होती है, लेकिन बिन के घर में इतनी स्वतंत्रता नहीं है। तो बोली कि बेटा मुँह पे चावल नहीं बनेंगे, मुँह पे दाल नहीं बनेगी, गैस को चूल्हा है। तो फिर एक काम करना, 9 दुर्गा चल रही है, बगल में भंडारा मंदिर है, बगल में भंडारा है रोए, तुम चले जाना। तो डोकरी रोए गई। ये जा रहे हैं पार्टी में और मैं जाऊं भंडारे में। लेकिन जो नाती था ना, उसने अपनी माँ के आंसू, दादी के आंसू देख लिए। पार्टी में गए, पार्टी में बड़े बड़े माल थे, रबड़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, लेकिन उस नाती को कोई कुछ भा नहीं रहा था। अच्छा एक बात बताऊं, नातियों का मन दादी बाबा में जरूर होता है। अब ये अलग बात है कि माँ बाप मिलने नहीं दे दादी बाबा को, लेकिन नाती का मन होता है, नाती दर्द समझता है। उसे न रसगुल्ला अच्छे लगे, न रबड़ी अच्छी लगी, न कचू अच्छा लगा। जब लौट रहा था तो ऐसी प्रेरणा भई भगवान की कि लौटतम अपनी मम्मी ते बोले, पापा ते बोले, पापा मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बड़ा सा घर बनवाऊंगा। अच्छा बेटा, बोले क्यों? बोले इतना बड़ा घर बनवाऊंगा कि उसी में मंदिर होगा। बोले अच्छा, तू इतना धर्मात्मा हो गया कि मंदिर घर में ही बनवाएगा? बोले धर्मात्मा नहीं, बोले मम्मी जब घर में ही मंदिर होगा
और मंदिर पर रोज भंडारा चलेगा। और जब मैं बड़ा होकर के जब मैं अपनी पत्नी के साथ किसी पार्टी में जाऊंगा तो मेरी माँ को भंडारे के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। एकदम उसकी माँ का दिमाग खनका। तो बोले बेटा तू मेरे को भी भंडारे में भेजा करेगा क्या? तो उस बेटे ने कहा माँ ये तो बदले है। आज मेरी दादी वहां रोती रह गई। जब तुमने उसके बारे में नहीं सोचा तो कल तुम्हारी बहू आएगी तो जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारे बारे में सोचेगी, हैं? तुम्हारे बारे में सोचेगी ये जरूरी थोड़ी है। लेकिन इतनी में कह रहा हूं कि मंदिर अंदर ही बनाऊंगा और उस पर भंडारा हमेशा चलेगा, जिससे कि तुम्हें दूर न जाना पड़े। उसकी मां की आंखें खुल गई और अपने बेटा से बोली बेटा आज मुझे क्षमा कर दे, आज के बाद तेरी दादी को ऐसा दिन देखना नहीं पड़ेगा। फिर उसने बाजार में से खाने का सामान लिया बढ़िया बढ़िया और जाकर के अपनी सासू मां के सामने रखा, मां मुझे क्षमा करना। पता है ज्ञान तो छोटे से भी मिले ले लेना चाहिए। आज छोटे से बच्चे ने ज्ञान दिया और इसकी समझ में आ गया और जाकर के सास के चरणों में लिपट करके रो गई, क्योंकि समय रहते रहते मेरी आंखें खुल गई। जब पूरा कर्म बन जाता है फिर कर्म मिटता नहीं है। एक बार कर्म हो जाए तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम छियते कर्म कल्प कोट शतैरपि। प्यारे हो, उसने जाकर के माता जी से क्षमा मांगी और जो सामान लाई थी खोल के रखा, माता जी खा लो। माता जी रो पड़ी। बेटा मैं कहती नहीं थी पर मैं रोती इसलिए थी कि मुझे पता था कि एक दिन तुम्हारे सामने भी ये दिन जरूर आएंगे। मेरा बहुओं से कहना है, कबो कबो तुम्हारी सास जे कहे ना तुमसे कि काउदना तू भी सास बनेगी तो समझना उसका दिल रो रहा है। माँ जब ही कहती है जा बात है, जब कऊ बात पे बहुत दिल ते दुखी है जागी, तब कहती है कि काउदना तू भी सास बनेगी, काउदना तू भी दादी बनेगी, हैं? वो ज्यादा दिन दूर नहीं है, वो बहुत नजदीक है। मैं न जाने कब सास बन गई और दादी बन गई मुझे पता नहीं चले, और तू भी काउदना कैसी सास बनेगी और दादी बन जाएगी पता नहीं चलेगा। लेकिन पता है बड़े बूढ़ों की यदि तुम दुआ न ले पाओ तो बद दुआ भी मत लेना, हैं? बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद न ले पाओ तो उनकी आत्मा को दुखा करके भीतर से जो बद्दुआ निकलती है उसे मत ले लेना। मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मरी खाल की श्वास सो सार भस्म है जाए। इन माँ बापों को तुम असहाय समझ रहे हो ना, इनके दिल की बद्दुआओं में बड़ी ताकत है। जो मरी मराई खाल होते धौकनी, वो लोहे को पिघला देती है। ऐसे ही बड़े बूढ़ों के दिल से निकली हुई बद्दुआएं हैं ना, वो बड़े बड़ों को झुका देती हैं, बड़े बड़ों को नष्ट कर देती हैं। दुर्बल को न सताइए। एक बात बताऊं मैं आपको, मैं समाज में ही रहता हूं और समाज में कभी कभी माँ बाप के मुख से एक बात निकलती है तो मुझे बहुत रोना आता है। संत होने के बावजूद भी समाज के दुखों से कभी कभी हमारा दिल भी आहत होता है। कभी कभी मैंने देखा है माँ बापों को ये कहते हुए, महाराज परासत्तु हैं हम, तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं। ये बात कह रहा हूं मैं 100 बीघा के जोता आदमी की, जैसे कि ट्यूबवेल लगे हैं, जिनके घर में ट्रैक्टर ठाड़े हैं, लेकिन औलाद ने नाक में नकेल डाल दी है। अब एक ही बात कहता है परासत्तु हैं,
हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। मन तो हमारे भी बहुत होते हैं कछु अच्छे काम करवे के हैं, लेकिन अब हम खुद रोटी के लिए मोहताज हैं। एक बड़ो बूढ़ो हो, बाको छोरा अफसर हो, यहीं की खनौली की सादाबाद की बात बता रहा हूं मैं आपको, नाम नहीं लूंगा। बाको छोरा अफसर आर्मी में, और बाकी पनैया कम से कम 20 जगह से गठी हुई, 20 जगह से। आर्मी में सिपाही नहीं हुआ को लड़का, अफसर, जिसके घर पे जूतों की और कपड़ों की अलमारी भरी पड़ी थी लड़के के यहां, और बाप की पनैया 20 जगह से घटी हुई। और बाने जब कुर्ता उतारे हो ना, कुर्ता तो समाज के मारे पैर रखे हो, भीतर थे फतूरी में 50 छेद, या फतूरी पहते हैं या क्षेत्र में बनियान की जगह बड़े बूढ़े फतूरी, हम 50 छेद फतूरी में। अब ऐसे आदमी से ये पूछने की जरूरत थोड़ी है कि ऐसा क्यों, समझ ले। लेकिन मेरा मन नहीं मानो। मैंने बा के छोरा थे, एक दिन बा परिचय में थे पूरा परिवार, मैंने बा के छोरा थे पूछी, क्यों रे, मैंने तेरे बाप की फटी फतूरी देखी और फटी पनैया देखी, और तू बूट पहन के और सूट पहन के और टाई बांध के बहुत बड़ा अधिकारी बनना है। तो मोते कहा, बोलियो छोरा, अरे हमने कब नहीं करी है, पापा कहें तो सही, पापा कहें तो सही, हमने नहीं कब करी है। अरे तेरो बाप वो, तू तो पूछ सकता है कि पिताजी कछु कमी है, और पूछवे की जरूरत ना, तेरे बाप की फटी फटाई फतूरी सब दुनिया दिखाई दे रही है, फटी फटाई पनैया सबे दिख रही हैं, केवल तू मद में आंदर है गो है, तो अपने माँ बाप को दुख दिखाई देना रहो हैं। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मुई खाल की श्वास सो सार बसम हो जाए। इस माँ बाप के दिल की यदि तुम दुआएं न ले पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बद्दुआओं से बचना, उनकी हाय से बचना नहीं, उनसे फिर बचना बड़ा मुश्किल है। उसे परमात्मा भी आप आकर के बचाने वाला, परमात्मा भी रोक नहीं पाएगा उसके विनाश को, क्योंकि उसने ऐसे का दिल दुखाया है जिसने अपना जीवन दे दिया, जिसने अपना धन दे दिया, जिसने अपनी जवानी दे दी है, जिसने अपना सर्वस्व जिस पर निछावर किया। इसे शास्त्र में कृतज्ञता का दोष कहते हैं। कृतज्ञता यानी किए हुए एहसान को न मानना, किए हुए एहसान को न मानना। जो तुम्हारे संग बुरा कर रोका है, वाके संग तुम बुरा कर दो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जा माँ बाप ने कबू बुरा करवे की तो बात छोड़ो, सोचा तक नहीं है, और फिर माँ बाप के संग ऐसा व्यवहार करे औलाद, तो क्या उसे परमात्मा बचा लेगा ना। परमात्मा कहता है कि ऐसे कृतज्ञ व्यक्ति को तो मैं भी कभी बचाने वाला नहीं हूं। प्यारेयो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुक्तम क्षयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। जो आत्मदेव जी महाराज थे ना, वो अपने बेटा के उपदेश से और छोड़ करके जब चले गए, और इसकी जब बुरी मौत हुई धुंधकारी की जब बुरी मौत हुई तो ये प्रेत बन गया। मौत भी बहुत बुरी हुई क्योंकि माँ बाप का दिल दुखाया था।